हेलो गुडीज़, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबके लिए लव फोबिया एपिसोड 5 और पार्ट 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सुहान को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ आता है। वहीं उनकी मॉम आती हैं और सुहान उसको एक बुक देता है। वह दोनों बैठकर बुक पढ़ने लगते हैं। ऐसे ही टाइम निकल जाता है। वह लाइब्रेरी में डेस्क पर बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। सुहान यून की मॉम से पूछता है कि उसने अपनी नोवेल में क्या लिखा है, तो वह टाल देती हैं और यहीं हमारे ड्रामा का टाइटल आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यून और हान को कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाया जाता है जहां पर वर्जन 2 का लॉन्च इवेंट चल रहा होता है। यून पोडियम पे जाती है और वर्जन 2 के लिए स्पीच देती है। वह वर्जन 2 को सक्सेसफुली लॉन्च कर देती है। यह देखकर डायरेक्टर सुल कंफ्यूज हो जाती हैं। डायरेक्टर यून राइटर हान का हाथ पकड़ लेती हैं और पीछे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। कॉमी वर्जन 2 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद हमें सभी को टीम डिनर में दिखाया जाता है जहां पर सभी चीयर्स करते हैं और डायरेक्टर सुल से सवाल करने लगते हैं कि डायरेक्टर यून आज पहली बार टीम डिनर में कैसे आई हैं। सभी बहुत शॉक होते हैं तो डायरेक्टर सुल बताती हैं कि आज कॉमी वर्जन 2 का सक्सेसफुल लॉन्च के लिए खुशी में ही डायरेक्टर यून आज हमारे साथ लंच पर आई हैं। सुनकर सभी क्लैपिंग करने लगते हैं और स्नैक्स को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हान और यून अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। यह डायरेक्टर सुल देख लेती है और यहीं पर हमारा सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें राइटर हान और डायरेक्टर को गाड़ी में दिखाया जाता है जहां पर हान यून को ड्रॉप कर देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यून के घर पे दिखाया जाता है जहां पर वह आकर अपनी मॉम को पुकारती है पर उसे पता चलता है कि उसने सर्वर ऑफ कर दिया होता है। तो वह वहां पर काउच पर जाकर बैठ जाती है और टीवी ऑन कर लेती है पर उसे राइटर हान के बारे में याद आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें कंपनी में दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग खड़े हुए होते हैं। तभी डायरेक्टर सुल आ जाती हैं और डायरेक्ट अपने ऑफिस में चली जाती हैं। कॉन्ग और सोंगजी अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनका आज लास्ट दिन होता है पर वह बहाने लगाने लगते हैं। वह एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगते हैं। सोंगजी सभी से कहती है कि डेटिंग रूमर्स की वजह से हान की लाइफ ख़राब हो गई है। अब उसे कोई भी डेटिंग पार्टनर नहीं मिलेगा और वह तीनों मिलकर रोने लगते हैं और ड्रामा क्रिएट करने लगते हैं। यह सब सुनकर डायरेक्टर सुल नाराज़ हो जाती हैं और गुस्सा करने लगती हैं। तभी डायरेक्टर यून कहती हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ और वह हान और एक और एम्प्लॉय को लेकर प्रोग्रामिंग रूम में चली जाती हैं जहाँ पर वह राइटर हान को डिफरेंट पर्सनैलिटी वाली लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराती हैं। वह एक AI क्रिएचर होते हैं पर उन्हें वह पसंद नहीं आते तो वह हान से उसकी पसंद पूछती हैं तो वह डायरेक्टर यून जैसी ही बताता है। डायरेक्टर यून हान को लेकर अपने ऑफिस में आ जाती हैं और उस पर चिल्लाने लगती हैं पर वह कहता है कि मुझे बस 1 वीक तक और यहाँ पर रहने दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा क्योंकि तुम्हारी अभी वॉच बनकर नहीं आई है। वह जैसी बाहर आता है तो सोंगजी और बैकोंग उससे पूछते हैं कि वह मानी या नहीं तो वह कहता है यहाँ 1 वीक तक, तो वह मान गई। जैसे वह चेयर पर बैठता है वहाँ यांग आ जाती है और उसे मीटिंग रूम में ले जाती है। वहाँ पर जाकर पूछती है कि डायरेक्टर यान ने तुम्हें चेक कर दिया है और डायरेक्टर यान को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगती है। पहली ट्रिक वह देती है कि डायरेक्टर यून के ऑफिस में सभी अपनी चीज़ें रख दें तो हान वहाँ जाकर अपनी सारी चीज़ें रख देता है। यह देखकर यून बहुत गुस्सा करती है और उसके पास आ जाती है और उसका सामान उसे लौटाकर उसे डांटने लगती है। नेक्स्ट ट्रिक वह यह देती है कि उसे यून से रिलेटेड चीज़ों को पसंद करना चाहिए। जब सभी एम्प्लॉयज़ अपनी ड्रिंक चूज़ कर रहे होते हैं तो हान भी यून से जैसी ही ड्रिंक चूज़ करता है पर उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं आती। थर्ड ट्रिक वह देती है कि उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होना चाहिए। वह यून को मैसेज करता है रात को पर रिप्लाई नहीं करता। बैकोंग को यह देखकर लगता है कि हान
यांग यांग को पसंद करता है तो वह उसे गिव अप करने को कहकर चला जाता है। यहाँ पर यून उसके मैसेज को देखकर शॉक हो जाती है और वह जैसे ही अपना फ़ोन फ्लिप करती है तो उसे यान का फ़ोटो दिखता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी एम्प्लॉइज़ वॉमी वर्जन 2 के रिस्पॉन्स से बहुत खुश होते हैं। तभी यान और हान दोनों आ जाते हैं। हान बार बार अपनी डेस्क से यून को देख रहा होता है। जैसे ही यून बाहर आती है वह भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वह बार बार उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। यून उससे छुपने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानता, वह उसके पीछे पीछे आ जाता है। जैसे ही यून वॉशरूम में जाती है वह वहाँ पर जाकर एम्बैरेस हो जाता है और वहाँ से लौट आता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हान और यान दोनों ही ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हान को भूख लगती है तो वह यून से डिनर करने को कहता है तो यून मान जाती है। और यहीं हमारे ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।